ये सरकार ही फर्जी है और ये सरकार पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग की सरकार है। क्या हुआ सिपाही बहाली में, क्या हुआ शिक्षक बहाली का, क्या हुआ एनएम बहाली का, क्या हुआ दरोगा बहाली का। संजीव कुमार जो मुखिया सरगना है वह कौन लोग हैं, किनके लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, तो पूरा बिहार ने जानने का काम किया। तो आज बिहार शर्मसार हो रहा है जिस प्रकार से बिहार में शासन व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन है। आखिर मौन क्यों है? बिहार को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए विकास जो बिहार को आगे लेकर चले। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार मांगता है, नौजवान मांगता है, युवा मांगता है, किसान मांगता है और अब की बार तेजस्वी सरकार। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है और भ्रष्टाचार में बिहार पूरी तरह से डूब चुका है। शिक्षा की व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, बिहार उबाल पर है। कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली को लेकर खबरें आ रही है, इसको देखते हुए फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर देखिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से लेकर बीपीएससी आयोग को बड़ा फटकार लगाया है और यह साफ कहा है कि जो बहाली हुई है उसमें करीब कंप्यूटर साइंस के 900 अभ्यर्थी फर्जी बहाल हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहा यह जा रहा है कि गड़बड़ी हुई थी और ऐसे में बाहर से एग्जाम के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, फर्जी सर्टिफिकेट कुछ पैसे देकर बनवा कर आकर बिहार में बहाल हो गए। अब जाकर बिहार सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है, लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू मड़वा विधायक जुड़ेंगे, बात करें। रणविजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बहाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से फर्जी की खबरें आ रही है, 900 से ऊपर फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो गए? ये सरकार ही फर्जी है और ये सरकार पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग की सरकार है। क्या हुआ सिपाही बहाली में, क्या हुआ शिक्षक बहाली का, क्या हुआ एनएम बहाली का, क्या हुआ दरोगा बहाली का, क्या हुआ जो डॉक्टर बनते हैं साहब, भगवान का दूसरा रूप इंसान डॉक्टर होता है। नीट में परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, सेटिंग हो रही है, तो आखिर हो क्या रहा है बिहार में? कौन लोग हैं? संजीव कुमार जो मुखिया सरगना है वह कौन लोग हैं, किनके लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, तो पूरा बिहार ने जानने का काम किया। तो आज बिहार शर्मसार हो रहा है जिस प्रकार से बिहार में शासन व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन है। आखिर मौन क्यों है, चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे हैं? विवश हैं वो जानते हैं कि हमारे लोग हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है। ये सब पेपर लीक करने वाले लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करवाते हैं, जो गोरख धंधा करवाते हैं इस बिहार में लंबे समय से, उनका संरक्षण प्राप्त है। इसलिए बिहार की जनता इन बातों से अब उब चुकी है। बिहार को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए विकास जो बिहार को आगे लेकर चले। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार मांगता है, नौजवान मांगता है, युवा मांगता है, किसान मांगता है और अब की बार तेजस्वी सरकार। संजय जी, जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर खबरें आ रही, इसको लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया जाता है तो वो सक्षमता परीक्षा पे चले जाते हैं, नियोजित शिक्षकों की बात करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या उनको फर्स्ट फेज की बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उससे मतलब नहीं है? क्या उससे बचते नजर आ रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्री विवश हैं, उन पर जो दबाव है, उन पर जो प्रेशर है उन माफियाओं का, जिनका कनेक्शन सीएम हाउस से है, मुख्यमंत्री हाउस से है, नालंदा से है, तो शिक्षा मंत्री जी भी विवश हो जाते हैं। और पूरी तरह से बिहार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है और भ्रष्टाचार में बिहार पूरी तरह से डूब चुका है। शिक्षा की व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, बिहार उबाल पर है। और नेता जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो, सिर्फ कुर्सी पर चिपके हुए अपने सत्ते की खातिर बिहार की आवाम उब चुकी है। बिहार की आवाम अब की बार तेजस्वी सरकार। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, डोमिसाइल का मुद्दा या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे हो, इसको लेकर शिक्षा मंत्री यह साफ स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा। जो बहाली फर्स्ट फेज से हुई थी, जिस तरीके से हो रही है उसी के तर्ज पर थर्ड फेज की बहाली होगी। मतलब कि अभ्यर्थियों को इसमें कोई शिक्षा मंत्री जी गंभीर नहीं है, उनको चिंता नहीं है छात्रों की, छात्रों की भविष्य की चिंता नहीं है, बिहार की भी चिंता नहीं है उनको चिंता है अगर तो अपने कुर्सी की, और अपनी कुर्सी से चिपके रहना, कुर्सी को बचाए रखना ही उनके लिए प्राथमिकता है। इतिहास कभी शिक्षा मंत्री जी को
माफ नहीं करेगा। देखिए, इतिहास कभी शिक्षा मंत्री को माफ नहीं करेगा और ऐसे में उनको कोई मतलब नहीं है छात्रों और अभ्यर्थियों से। रणविजय साहू, मोरबा विधायक, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे शिक्षक बहाली को लेकर। तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के सहयोग विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।